जुलाई JK24/7 में आप सबका स्वागत है। अब सभी को मालूम है कि हिज एमिनेंस पलगा रिम्पोचे जो पथ यात्रा को हेड कर रहे हैं वो यहाँ लेह से कारगिल रवाना हो चुके हैं। उसी बीच में कुछ कंट्रोवर्सी जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने कहे थे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन को लेके, तो उस पे हम पूछना चाहेंगे श्री थुप्सन सेवांग जी से जो यहाँ के लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल करेंगे, जिस तरह से ये इको पथ यात्रा है हिज एमिनेंस पलगा रिम्पोचे जो हेड कर रहे हैं उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक ये पद यात्रा का जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने शुरू किया है उसका तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी जो जिसकी बात आप कर रहे थे वो तो सिर्फ इस बात पे था कि करगिल में जो गुनपा निर्माण का जो काम के बारे में ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। ये कोई आजकल का मामला नहीं है, पुराना, ये तो सन 1961 से ये मामला चला आ रहा है। आपको मालूम है ये इस साल तंगपो चोंगा जो कि छोजा तंगपो जो बुद्धिस्ट के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है, उस रोज़ करगिल जो हमारे बुद्धिस्ट एसोसिएशन का जो रीजनल हेड है और वहाँ के यूथ ऑर्गेनाइजेशन उनके दावत पर हिज एमिनेंस पलगा रिम्पोचे जी वहाँ गए थे, क्योंकि ये जो वहाँ पर इस दिन पूजा करने का या वहाँ पर कोई इस तरह का इवेंट का आयोजन जो हमेशा होता रहा है, लेकिन इस बार क्योंकि पलगा रिम्पोचे जी को उन्होंने इनवाइट किया था तो काफ़ी इसके जो आयोजन हुआ वो काफ़ी व्यापक रूप से वहाँ पर किया गया, जिसमें कि करगिल एडमिनिस्ट्रेशन में उनको पूरी मदद की। लेकिन उसका कंट्रोवर्सी इस बात से हुआ क्योंकि उस इवेंट के बाद हिज एमिनेंस ने वहाँ पर बुद्धिस्ट जो मान्यता के हिसाब से वहाँ पर जो तरचोक ये फहराया, उसको लेके करगिल में कंट्रोवर्सी हुआ, जिसमें कि आपको मालूम है कि उसकी वजह से वहाँ पर जितने भी करगिल के सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनमें से मुख्य तौर से जो AKMT इस्लामिया स्कूल और साहिब ज़मान एक ये है उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से रद्द अमल आया जो कि बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आया। तो उसको लेके इमीडिएटली तो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने इस पर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ये एक बहुत ही नाजुक मामला है, तो हमने उचित नहीं समझा। लेकिन आपको याद होगा कि उसके बाद लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से करगिल गुनपे के मुद्दे को लेकर उसके अलावा 3-4 बहुत अहम मुद्दा जो कि इस बदलते जो ज़माने में लद्दाखी बहुत कम्युनिटी का जो दरपेश है उसको लेके हम लोगों ने बहुत बड़ा जुलूस यहाँ पर किया था पूरे लद्दाख भर में। लेह में तो बड़ा जलसा मुनाक़द हुआ था, उसके अलावा जो हमारे 8 जो रीजनल हेड थे ज़ास्कर, नूब्रा, चांगथांग, हर जगह पे वहाँ पर भी ये किया गया, जिसमें ये मुद्दा हमने उठाने की कोशिश की। और उसमें हम लोगों ने इस गुनपा कंस्ट्रक्शन के मामले को लेकर उसका एक हल ढूंढने के लिए हम लोगों ने एक प्रपोज़ल दिया था। और ये प्रपोज़ल ये था कि 1961 में जो पहली बार जो करगिल टाउन में बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन को रियासती सरकार जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने उन्होंने 1961 में एक शायद 2 कनाल ज़मीन जो है वहाँ करगिल टाउन के अंदर ये बुद्धिस्ट कौम के नाम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नाम पर उन्होंने ज़मीन अलॉट किया था। लेकिन वहाँ पर गुनपा कंस्ट्रक्शन का मामला जो है उस समय से उन्होंने इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। हालांकि जितने भी सक्सेसफुल लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के कारकुन आए या गुनपा एसोसिएशन, उन्होंने बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी ये गुनपा कंस्ट्रक्शन मुमकिन नहीं हुआ। 1969 में उस कानून में तरमीम करके एमेंड करके उस ज़मीन का जो अलॉटमेंट है उसका लैंड यूज़ बदल दिया है और उसमें ये कहा गया ये सिर्फ रेजिडेंशियल और ये कमर्शियल पर्पस के लिए है, यहाँ पर किसी तरह मजहबी जो कोई भी कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होने देंगे। तो उस मुद्दे को लेके अभी जो रद्द अमल पलगा रिम्पोचे के वहाँ पर जाने के बाद जो हुआ, करगिल के तमाम सोशल रिलीजियस ग्रुप ने यही मत था कि क्योंकि ये ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन गुनपा अलाउड नहीं है, यह सिर्फ रेजिडेंशियल कमर्शियल पर्पस के लिए, इसलिए वहाँ पर गुनपा बनाने में उनको एतराज़ है करके ऐसा उन्होंने कहा। तो हमने सुझाव ये दिया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, पहली बात तो आप कानून बनाने का जम्मू कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के कानून बनाने का हक जो है वो अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो हमने कहा था 1961 का जो कानून है वो रिस्टोर करें ताकि गुनपा बनाने के
का कानून दोबारा बहाल होने के बाद फिर हम वहाँ गोनपा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और करगिल में क्योंकि उसका मेन जो उनका ऑब्जेक्शन इसी बात को लेकर था, तो वो नहीं होगा। या नहीं तो हमने ये कहा था कि लैंड यूज़ के लिए हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो वहाँ पर गोनपा बनाने की हमें इजाज़त दी जाए। तो इसको लेके हम लोगों ने प्रयास करते रहे, तब से लगातार हम लोगों ने प्रयास करते रहे हैं। और हाल ही में आपने सुना होगा, हम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का एक डेलीगेशन जो है वो KDA के साथ मुलाकात के लिए हम गए थे। अब यहाँ सवाल कंट्रोवर्सी सब ये उठा रहे हैं कि KDA से परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है। KDA से परमिशन लेने का सवाल नहीं था। आपको मालूम है करगिल में गोनपा कंस्ट्रक्शन में जो रुकावट आया, वहाँ करगिल में जितने सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, करगिल के आवाम की तरफ से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें खलाल डालने के बिना पर ये गोनपा कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया था। तो इस वक्त भी हमारा ये मानना है, जब तक करगिल के उन सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और करगिल के लोगों की ताउन से अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो सबसे अच्छा तरीका है। और हम बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ताल्लुक रखते हैं, हम बुद्धिस्ट वे में हम यही उचित समझ रहे थे कि सबकी ताउन से अगर कंस्ट्रक्शन मुमकिन हो तो उसको एक चांस दिया जाना चाहिए। तो जब पलगा रिम्पोचे ने तंगपे चोंगा के बाद उन्होंने जब वहीं ऐलान किया, उसके बाद हमारे सामने यहाँ आने के बाद भी उन्होंने ये इसका जिक्र किया, तो हमने यही उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये मामला ऑलरेडी चल रहा है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का वो ज़मीन है और उस पर गोनपा कंस्ट्रक्शन का काम है, एक हम सब के ताउन से, हम सब के रजामंदी से करना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में करगिल के जो हिल काउंसिल है या वहाँ के जितने भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे हम बातचीत का सिलसिला हम कर रहे हैं। तो इसलिए ये उचित नहीं होगा कि तंगपे जिपे चोंगा के दिन जो उन्होंने ये ऐलान किया था कि वहाँ हम फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, तो उससे इसमें रुकावट आ सकता है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया था, हम्बली रिक्वेस्ट किया था, फ़िलहाल इसको टाल दीजिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप रिलीजियस जो आपका टूर जो है, चाहे अमन कायम करने के लिए हो, आपस में जो भाईचारा उसको कायम रखने के बारे में हो, या किसी पर्पस के लिए आप टूर अगर पीस मार्च करना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल से हमने यही उनसे रिक्वेस्ट किया था, ये वखा मुल्बिक तक महदूद रखे, क्योंकि करगिल वहाँ पर जाने फिर फाउंडेशन स्टोन रखने में फिर ये कंट्रोवर्शियल होगा। तो इससे फिर गोनपा कंस्ट्रक्शन के जो इनिशिएटिव हमने लिया उसमें खलाल पड़ेगा। लेकिन हम उसके बावजूद भी फिर उन्होंने ये बार बार, आपको मालूम है सोशल मीडिया में इसका जिक्र होता रहा, तो हम 3 बार उनसे मिले हैं। हमने यही मुद्दा उनके सामने रखा कि ये वक्त उचित नहीं है। और जो कंस्ट्रक्शन का मामला है, क्योंकि गोनपा लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का ज़मीन है, तो बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो पहल पर ही, बुद्धिस्ट एसोसिएशन के ताउन से ही वहाँ पर गोनपा कंस्ट्रक्शन मुमकिन हो सकता है और होना भी चाहिए। तो लेकिन उन्होंने ये उचित समझा कि उसको नज़रअंदाज करके उन्होंने तय कर लिया था कि हम पीस मार्च करेंगे और जिपे चोंगा के दिन वहाँ जाके इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। तो इसी सिलसिले में यहाँ से उन्होंने पीस मार्च शुरू किया था। और अब लोगों की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है इस पीस मार्च के बारे में, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जिस दिन यहाँ पर चोखां से इसकी शुरुआत हुई थी, तो गोनपा लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से कोई क्यों नहीं था। तो ये तो हम लोगों ने साफ, बुद्धिस्ट एसोसिएशन का ये फैसला था कि अगर ये हमारी ताउन से ये पीस मार्च हुआ होता, तो हम इसमें न सिर्फ उनकी अरेंजमेंट का जिम्मा हम लेते, बल्कि हम इसमें शामिल होते। लेकिन क्योंकि रिम्पोचे जी इस मुद्दे को से पीछे आने के लिए तैयार नहीं थे, वहाँ फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, तो ये क्योंकि हम एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में हम इसका एक सोल्यूशन चाहते थे। जब तक वो अगर मुमकिन नहीं होता, फिर तो कुछ भी करे, तो वो भी आपस में बातचीत करने के बाद ही इस तरह का कदम उठाना हमने उचित समझा। तो उनके बावजूद भी नहीं माना, तो फिर हम लोगों ने यही इंस्ट्रक्शन दिया कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन इसमें शामिल नहीं होंगे, और हमारी तरफ से इस पीस मार्च के ना तो उसमें हम शामिल हो सकते हैं, ना इसको हम सपोर्ट दे सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक पॉलिसी के तहत हमने इसमें शामिल नहीं हुए। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन को आप हेड कर रहे हैं, एक बुद्धिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप पीसफुली हैंडल करना चाह रहे हैं दोनों, ताकि ज़्यादा इसमें डिस्टर्बेंस ना हो कारगिल को लेके, और स्टेटहुड की भी जिस तरह से डिमांड चल रही है उसमें आप चाहते हैं कि यूनाइटेडली हम सब काम करें। तो इसी बीच आप ये भी बता रहे थे आपकी 3 बार जो है हिज एमिनेंस से मीटिंग भी हो चुकी थी इस बात भी, उसके बावजूद भी इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो बड़े खुल के उन्होंने ये कहा कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो एग्जिस्टिंग
एग्जिस्टिंग गोम्पा है उसको नहीं बना पाए तो कारगिल गोम्पा को वो क्या बनाएंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, ये तो आजकल का मामला नहीं है, लेकिन जब से ये तंगपे चोंगा के दिन हिज एमिनेंस पल्गर रिम्पोचे जी वहाँ करगिल गोम्पा के वहाँ पर जाके उन्होंने ये सिलसिला जो शुरू किया, हमने उसका बार बार उसको लिए आभार प्रकट भी किया और हमने उनको कांग्रेचुलेट भी किया था। तब से लेके बुद्धिस्ट एसोसिएशन, हमारा टेनोर सिर्फ 1.5 साल का है, हम 1.5 साल से इस ओहदे पे थे। इससे पहले भी सक्सेसफुल बुद्धिस्ट एसोसिएशन आते रहे थे, तो उनके ज़माने में क्यों नहीं हुआ? और जब कल जो ये पद यात्रा उन्होंने शुरू किया था, उसमें शामिल कौन कौन लोग थे जो कि 15-20 साल तक लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के ओहदे पर रहे हैं? क्या उस वक्त उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उसने कंस्ट्रक्शन का सिलसिला क्यों नहीं शुरू किया? लेकिन हमने तंगपे चोंगा के बाद से लगातार गोम्पा कंस्ट्रक्शन का मामला हमने उठाया है। उसके बाद मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को भी मिल के उनसे भी हमने इसके बारे में हमने बातचीत किया था और उनकी तरफ से भी ये हमें एश्योरेंस मिला था कि करगिल हिल काउंसिल हो या एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको भी वो ताकीद करेंगे ताकि पीसफुल एटमॉस्फेयर में गोम्पा कंस्ट्रक्शन मुमकिन हो। ये हम प्रयास बराबर करते रहे। उसके बाद भी जो हिज एमिनेंस ने जो हमारे पर ये इल्ज़ाम लगाया वो बिल्कुल सरासर, बिल्कुल ही नाकाबिले मंजूर है हमें, क्योंकि हमने बराबर प्रयास किया है। तो जिस तरह से उसी को लेकर एक इंस्टीट्यूशन को हम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन में हम ज़बरदस्ती घुस के नहीं आए हैं। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लद्दाख के तमाम बुद्धिस्ट जितने भी थे उन्होंने जनरल काउंसिल को इलेक्ट करके, जनरल काउंसिल के ज़रिए इलेक्शन मुनक़्क़िद करने के बाद मेरा लद्दाख के लोगों ने मुझे चुन के इस ओहदे पर बिठाया है। जो वो कह रहे हैं कि ये ऐसे लोग जो कि किसी जिसको कोई लोगों का मैंडेट नहीं है, बिना किसी लोगों के मैंडेट के आके इस लद्दाख बुद्धिस्ट में बैठ कर इसको मुकम्मल करने में वो कामयाब नहीं हो सके, ये इल्ज़ाम हम बिल्कुल इसको मज़म्मत करते हैं। क्योंकि बार बार मैं दोहराना चाहूँगा, हम जब से ये मुद्दा उठा है, अभी हमारे लोगों के बीच में आया है, तो हम प्रयास करते रहे और आजकल भी अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है, एक मीटिंग हुआ था उसमें करगिल के जितने भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने, आपको मालूम है सोशल मीडिया में उन्होंने एक सर्कुलर दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था करगिल के चाहे हिल काउंसिल हो, जितने भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, करगिल लोगों के बिहाफ पर उन्होंने गोम्पा कंस्ट्रक्शन का जो मुद्दा था उसको सुलझाने लेके केडीए को ऑथोराइज किया है। तो जब उनकी तरफ से केडीए को ऑथोराइज किया गया कंस्ट्रक्शन के मामले में, हम केडीए का परमिशन लेने के नहीं, उनके जो फैसले के मुताबिक हम केडीए के साथ हमने मुलाकात की। तो इसमें केडीए से परमिशन लेने की बात नहीं था, हम उनकी रजामंदी से करगिल के जो हिल काउंसिल है लोगों के बिहाफ पे, जबकि उनको ये अथॉरिटी मिला है तो उनसे ही बात करना था। तो इस मुद्दे को भी इन्होंने एक खामखा कंट्रोवर्शियल बनाया जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। तो हम उस मीटिंग में जो पहला मीटिंग हुआ उसमें तकरीबन ये कंसेंसस था कि गोम्पा बनना चाहिए करगिल हेडक्वार्टर पे, लेकिन किस जगह पे बने इसके बारे में हम अपनी तरफ से भी हम अपर में स्टेक होल्डर से कंसल्ट करना चाहते हैं, वो भी उनको भी टाइम चाहिए था। तो हम लोग ने एक मीटिंग में हमने जो प्रेस रिलीज हमने जारी किया उसमें ये कहा है कि जो दूसरा मीटिंग है इसके बारे में बहुत जल्दी से जल्दी हम मुनाक़िद करेंगे, तो इसका गोम्पा कंस्ट्रक्शन का मामला है उसमें तय होगा। तो उसके बावजूद भी हिज एमिनेंस की तरफ से या उनके पीछे जो भी फोर्सेस हो उनकी तरफ से ज़बरदस्ती इस पीसफुल सॉल्यूशन को चांस ना देकर इस तरह का प्रोवोकेटिव एक मार्च करके, जो कि कहा था पीस मार्च में, लेकिन ये पीस मार्च सही मानों में नहीं हो सकता क्योंकि ये इससे दो कम्युनिटी के अंदर, दो रीजन के अंदर इससे खला पैदा होगा इसमें। तो ये करना उन्होंने उचित समझा, तो हम इसके बारे में ये तो उनको समझना चाहिए। हम दोबारा उनसे अपील करते हैं कि इसका पीसफुल सॉल्यूशन को एक चांस दे, अगर उसमें पीसफुल कोई हल हमें नहीं निकलना है उसके बाद फिर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की कॉल पे जितने भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने और लद्दाख गोम्पा सोसाइटी है और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, हम सभी मिल के कंस्ट्रक्शन का मामला जो है हम अपने जिम्मा लेंगे और इसको मुकम्मल करेंगे हम। जी,
तो पुराने जो एग्जीक्यूटिव्स थे LBA के, वो भी पथ यात्रा में शामिल थे और वो उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबल बनती थी कि जब भी गोम्पा इस्टेब्लिश करना था उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ होना था, जो कि अभी सवाल उठा रहे हैं कि गोम्पा यहाँ एग्जिस्टिंग गोम्पा जो है वो प्रॉपर क्यों नहीं है। इसमें जो उन्होंने सवाल किए हैं सर, तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपसे कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट एग्जिस्टिंग बुद्धिस्ट है उनमें ही दो ग्रुप्स हो गए हैं जो लड़ रहे हैं। एक तरफ हिज एमिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जो है LBA को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या माने सर कि इस जो पथ यात्रा है जहाँ पे दूसरे रिलीजन के साथ अभी कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे एग्जिस्टिंग खुद एक ही कम्युनिटी में डिवाइड हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आगे इस पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मेरी समझ से ये बहुत ही गलत ये हमारा ये पैगाम जा रहा है हर तरफ से, ना सिर्फ जो बुद्धिस्ट कौम है या मुस्लिम कौम हो या लद्दाख यूटी के लोग हैं, बल्कि ये पूरे भारत के लिए एक बहुत गलत पैगाम जा रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, जितने भी हमारे कारकुन हैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन में, और हाल ही में आपने सुना होगा हमारा सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी इस बात पे चर्चा की। तो लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन बुद्धिस्ट एसोसिएशन भी इस हक में है कि इस एकता को कायम बनाए रखा जाए, इस कंट्रोवर्सी को आगे न बढ़ने दिया जाए, और इसके लिए सब आपस में बैठ के इसके बारे में कोई फैसला ले। तो हमारी कोशिश तो यही होगी, और हम हिज एमिनेंस से और जो भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनसे यही अपील करना चाहेंगे। एक अच्छा पैगाम नहीं है, इसका नतीजा पॉजिटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नतीजा इससे बरामद नहीं होगा। तो इसलिए हम सभी को मिल बैठ के इस अपने एकता को कायम रखते हुए हमें एक पीसफुल जो इसका सोल्यूशन है उसके बारे में आपस में, पहले तो हम जैसे आप कह रहे हैं हमें एक होना पड़ेगा, उसके बाद फिर इस मुद्दे के लेकर हम करगिल एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हम बातचीत करके इसको हल, एक पीसफुल सॉल्यूशन हम इसको ला सकते हैं, अमल में ला सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो इनका यही कहना है कि यहाँ पे एक पीसफुल एनवायरनमेंट पहले हम यहाँ पे ही बनाए, ताकि जाके दूसरे कारगिल में जाके हम इस चीज़ पे बात उठा पाए या एक पीसफुली जो है हर चीज़ को सुलझाया जा सकता है। तो उसी के साथ रिगजिन वांगमो और तंजिन दोरजे JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।